हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ चुके हैं डेली टेस्ट। ठीक है, जो आपके किसका है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन सर का है। ठीक है, ये आपके संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी एग्जाम में जीएस आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है सोशल साइंस दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसका हम लोग 10 वीडियो कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 11 है और स्पेशल जो है आपका सोशल साइंस का टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए, चारों क्वेश्चन में से कौन सा जो है सही नहीं है। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 तथा 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। सही बात है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। दूसरा कथन है, धार्मिक स्वतंत्रता अबाध नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, यह भी कथन सही है। तीसरा है, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। गलत बात है। ठीक है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। चौथा ऑप्शन भी सही होगा, संविधान के अंतर्गत धार्मिक मामलों में राज्य को पूर्णतः निरपेक्ष घोषित किया गया है। ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1890 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्थापना किया गया था दोस्तों एम.एन. लोखंडी के द्वारा। सॉरी, एन.एम. लोखंडी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के रूर प्रदेश के समान भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं दोस्तों? हम लोग बोलेंगे छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और जर्मनी को रूर प्रदेश बोलते हैं तो याद ही होगा आपको। चौथा क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 32 के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहली एवं एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने दिनों का रहा? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 3 वर्ष 6 माह का रहा था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्ष 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वत शिखर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन से बताना है कौन जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो इसमें से दोस्तों अरमाकोंडा जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा अरमाकोंडा। बाकी में कलसुबाई, पालनी की पहाड़ी, दोद्दा बेटा, ऐसा भी जो है पश्चिमी घाट का ही भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक कारण से लोकसभा के किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रध्वज का अपमान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? कूट के हिसाब से आंसर देना है। तो इसमें से सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक में है, वे ईश्वर की पूजा मानव, वक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। सही बात है। और तीसरा है, वे जल संरक्षण तकनीक से परिचित थे। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो कथन 1 और 3 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में नहीं है? बताइए, इसमें से कहाँ नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। नेक्स्ट 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास के मूल बिंदु में सभ्यता तथा संस्कृति आता जिनमें मुख्य अंतर यह है कि, क्या अंतर है? यह है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी एक भाग के लिए भी आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है? यह हो जाएगा इसका आंसर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना किस क्रांतिकारी के द्वारा बनाया गया था? तो यह योजना कौन बनाया था दोस्तों? रास बिहारी बोस ने बनाया था। आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? राजमार्ग और नदी मिलाया हुआ है। पहला दिया है ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, सॉरी जल मार्ग है दोस्तों, सॉरी जल मार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। ठीक है, ये सही मिलाया हुआ है।
दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी सही है। जलमार्ग संख्या 3 कावेरी नदी, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। चौथा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कृष्णा नदी, सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो गलत था। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। भारत की संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या कितना है, कार्यकाल बताइए। तो है दोस्तों मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित है, क्योंकि जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है तभी तक वह अपने पद पर कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके बाद। 15 नंबर प्रश्न क्या है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। दोनों कथन में से कौन सही है। पहला कथन है सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वप्रथम बलबन ने पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, सही कथन है। दूसरा है सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना गठन किया था, ये भी सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य है। 16 नंबर प्रश्न है गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है, ठीक है। कौन सा सही है चुनना है दोस्तों। चलिए कथन पढ़ते हैं। कहाँ गया भाई, 16 नंबर है ना, हाँ यहाँ है। पहला कथन दिया है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही बात है। गोदावरी नदी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास होता है, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। तीसरा कथन क्या है कि इसे दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जानते हैं, सही है। तो कथन 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए कौन नहीं आता है दोस्तों। तो प्राचीन स्मारक नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राचीन स्मारक, ठीक है। बाकी आपका विवाह एवं विवाह विच्छेद, दंड विधि, दंड प्रक्रिया, शिक्षा, ये सभी जो है समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, बताइए चारों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन दिया है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था, सही बात है। कालिदास पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, नहीं दोस्तों गलत है। दूसरा कथन ये आंसर हो जाएगा जो गलत है। बाकी सही है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी तथा बौद्ध विरोधी थे, सही है। पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला है ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है बताइए। तो उसका संबंध है हॉर्टिकल्चर से, ऑप्शन नंबर सी हो गया हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए हैं, बताइए इसका आंसर हो जाएगा श्री मरियम मंदिर का, ऑप्शन नंबर ए हो गया श्री मरियम मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है, ठीक है। 4 कथन दिया है, बताना है इसमें से कौन कौन सही है। पहला कथन है राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही कथन है। दूसरा है राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में किसी विषय पर वाद विवाद हो सकता है, नहीं ये गलत है। तीसरा है काम रोको प्रस्ताव की अनुमति राज्यपाल देता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। चौथा है राज्यपाल संचित निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है, ये सही है। तो कथन 1 और कथन 4 सही है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए इसमें से कौन सा पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर जी का नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिडल्स इन हिंदुइज्म, सही बात है, ये तो उनका लिखा हुआ है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। यही आंसर होगा जो नहीं लिखा गया है। बाकी का पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी इनका है पुस्तक। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी भीमराव अम्बेडकर जी का ही है, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। बाकी आपका द स्कोप ऑफ लाइफ, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो है इनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों को आपस में जोड़ने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष सागर माला परियोजना को मंजूरी प्रदान किया था, तो ये किया था किस वर्ष दोस्तों, 2015 में किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015। आगे प्रश्न 24 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार कोई व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य के लिए अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका निर्णय लेता है राज्यपाल, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया राज्यपाल। अगला है किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का कौन चलाया था,
ये चलाया था बाबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया बाबर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के असम राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है। तो इसमें से असम राज्य में कौन निवास करता है दोस्तों, तो हो जाएगा बोडो जनजाति। ठीक है। अगला है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये तो आपको याद ही होगा, 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि आचार्य दीपंकर एवं श्री ज्ञान का संबंध किस प्राचीनकालीन विश्वविद्यालय से था। तो इनका संबंध था विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। तो बिहार में जो है 7.76% भाग पर वन है। ऑप्शन नंबर आंसर सी हो गया। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, थांगटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। थांगटा नृत्य का संबंध है सिक्किम से। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा निम्न में से किस अधिनियम को माना जाता है। तो वो माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 को। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। तो ये किया था दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न, भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन बताना है। तो इसमें से जो है चौथा कथन जो है गलत है। ठीक है। बाकी तीनों सही है, पढ़ लेते हैं। लौह इस्पात उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना जेके नगर पश्चिम बंगाल में 1937 में हुआ। सही है। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 में की गई। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, जो गलत था। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद किस प्रकार संशोधन कर सकता है। तो संसद जो है किस प्रकार संशोधन करेगा, वो करेगा 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। उसके बाद और सही कथन चुनना है कि दोनों में से कौन सा कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं 35 नंबर का पहला दिया कथन क्या है कि रामानुज ने एकेश्वरवाद मत का प्रतिपादन किया था। नहीं, गलत है। दूसरा कथन है, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। सही है। तो केवल कथन दो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रभाव का संबंध किस प्रकार के वर्षा से है। तो वृष्टि छाया प्रभाव का संबंध है दोस्तों किस प्रकार के वर्षा से। तो आंसर जगह पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, पर्वतीय वर्षा से। अगला है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये सौंप सकते हैं किसके सिफारिश पर, उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, राष्ट्रपति होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति हेतु अनुकूल है। बताइए आंसर। तो जगह इनमें से कोई नहीं अनुकूल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही क्रमानुक्रम क्या होगा बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद आपका नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन दंगा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। बताइए नारोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है। तो यह लद्दाख का। ठीक है, याद रखिएगा, लद्दाख का वार्षिक उत्सव है नारोपा। 41 नंबर प्रश्न है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से कौन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने किया था। सही दिया हुआ है। दूसरा है, यह भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था। ये भी सही है। तीसरा, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ये गलत है दोस्तों। ठीक है। यही इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, जो सही नहीं है। चौथा, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। ये भी सही है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। इसी को गुट निरपेक्षता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है, पुनर्जागरण काल के वह व्यक्ति कौन था
जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, वह कौन था दोस्तों? तो वो था लियोनार्डो द विंची था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। योम किप्पर युद्ध कौन से देशों के बीच लड़ा गया था? बताइए, योम किप्पर युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल तथा अरब देश के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? बताइए इसका आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। अगला 46 नंबर प्रश्न। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सजाइए। चलिए सजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा। ठीक है, जो 72 में 1972 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? प्रोजेक्ट टाइगर 73, फिर आएगा प्रोजेक्ट हाथी, उसके बाद आएगा जैव विविधता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताइए, मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश से। ठीक है, होशंगाबाद से हुआ है, मध्य प्रदेश से। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। देश है और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। तो कजाकिस्तान का क्षेत्र दिया है कारागंडा, सही गलती? दोस्तों ये सही है। ठीक है, यूक्रेन का क्रिवोई राग, ये भी सही है। जर्मनी का नॉर्मैंडी, नहीं ये गलत है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। और चौथा है फ्रांस का पाइनेज, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? बताइए, कौन हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगुल्हास धारा हो जाएगा, जो हिंद महासागर से। ठीक है, गर्म जल धारा है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।